हेलो प्यारे बच्चों आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में आंकिक प्रश्नों की एक श्रृंखला जिसको हमने लिया है 12th फिजिक्स में। एक फेमस बुक है कुमार मित्तल की जो कि यूपी बोर्ड में काफी फेमस है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं कि ये सभी बोर्ड के लिए हम कह सकते हैं इक्वली बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि इसके या किसी बुक के यदि आप न्यूमेरिकल A to Z सारे कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आप फेस कर लेते हो, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो कुमार मित्तल की बुक के आंकिक प्रश्नों को हल करवा रहे हैं और आप जानते हैं हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 जो कि संधारित्र तथा परावैद्युत। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको करा लिए थे क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है 51 तक हमने कंप्लीट करा लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 52। दो संधारित्र 2 तथा 3 माइक्रोफैराड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट को 1000 वोल्ट पर तथा दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें दो चीजें इसमें ज्ञात करनी है। क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है, ध्यान रखना। एक हमें ज्ञात करनी है सॉल्यूशन की यदि बात करें तो चलिए डायग्राम के साथ शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कहते हैं 2 व 3 माइक्रोफैराड के, तो हमने दो संधारित्र ले लिए इस प्रकार से और दोनों को किस क्रम में रखा है? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो एक हमारे पास ये ऐसा वाला आ गया और दूसरा हमारे पास ये आ गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ये 2 और 3 माइक्रोफैराड के, ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है। श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो श्रेणी क्रम लग गया। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट को 1000 वोल्ट पर, पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट को यहां पर, ये जो वोल्टेज है यहां पर हमने लगा दी इस पे 1000 वोल्ट, ये बिंदु 1000 वोल्ट पर है। साथ ही दूसरे प्लेट की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो ये वाली प्लेट कहां जुड़ी हुई है? हमारी पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ऐसे करके इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी से जोड़ देंगे तो मैंने आपको समझाया था विभव क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इस बिंदु का जो विभव है वो क्या हो गया? 0 वोल्ट। ये 1000 वोल्ट है, वो 0 वोल्ट हो गया उस बिंदु का। अब क्या कर रहा है? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आपको आवेश ज्ञात करना है। तो पहले इस संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात कर लेते हैं, फिर आवेश ज्ञात हो जाएगा। और आवेश ज्ञात हो गया तो आप समझ सकते हैं जितना एक प्लेट पर होगा उतना दूसरी प्लेट पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को दे दिया तुल्यधारिता के लिए, हमने कहा ये वाला जो संधारित्र है इसको मान लेते हैं C1 है, ये वाला है C2। तो लिखते हैं चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो तुल्यधारिता आ जाएगी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे। C1 का मान कितना दिया है? 2, तो ये आ गया 2, और C2 का मान है 3, ये 3 दिया है। तो क्या आ जाएगा? एलसीएम हो गया 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, ये आ गया 5/6। 5/6 किसका मान है? 1/C का मान। तो C का मान क्या हो जाएगा? इसको भी पलट देंगे, ये हो गया 6/5 और साथ में आ गया माइक्रोफैराड। तो तुल्यधारिता का मान आ गया 6/5 माइक्रोफैराड के बराबर आ गया। अब हमें निकालना है प्रत्येक प्लेट पर आवेश। तो आवेश ज्ञात करने के लिए इस तुल्यधारिता यानी कि इस डायग्राम को मैं कहूं, मैं ऐसे बना सकता हूं। अब यहां पर 1000 वोल्ट है, यहां पर एक तुल्यधारिता हमारे पास आ गई C, और यहां पर जो वोल्टेज है ये हमारी आ गई 0 वोल्ट, क्योंकि इसको हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है, ऐसे जोड़ा हुआ है। तो इस डायग्राम को हमने ऐसे बना लिया। इस संधारित्र पर कितना आवेश होगा? तो हम जानते हैं चूंकि Q बराबर होता है हमारा C इंटू V के, तो Q बराबर C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू हमें दी है 6/5, 6/5, ये है माइक्रोफैराड। तो लिख देंगे 10⁻⁻6 फैराड। और V का मान कितना है? ये 0 है, ये 1000, 0 और 1000, तो विभवांतर कितना हो गया? 1000 वोल्ट। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा वोल्टेज का मान 1000। तो जो कटता है उसे काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी कि आ गया 200, 6 दूनी 12 यानी कि आ गया 1200 गुणा 10⁻⁻6। क्यू का मान आ गया। अब आपका आंसर देखिए 1.2 माइक पावर के रूप में आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 3 स्थान इधर लाएंगे तो ये हो गया 1.200 गुणा, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ गुणा 10⁻6 यहां पर आ गया। मुझे लग रहा है मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये 0 के पीछे मान लो डेसिमल है, डेसिमल को 3 स्थान 1 2 3 स्थान इधर लेके आए, तो हमने क्या करना है? 3 स्थान इधर लाए तो 10⁻³ धनात्मक ले लेनी।
साथ ही 10 की घात -6 ऋण में पहले से यहां पर उपस्थित है। तो अब टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो गया 1.2 गुणा 10 की घात -3 और यहां पर आ गया कूलाम। ये हमारे पास निकल गया आवेश। यदि इस प्लेट और इस प्लेट पर एक पर धनावेश होगा इतना, एक पर ऋणावेश, तो ध्यान रखना श्रेणी क्रम में दोनों प्लेटों पर, दोनों जो संधारित्र हैं उनकी प्लेटों पर इतना ही आवेश होगा। तो लिखते हैं चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जितनी भी आपके अवयव होते हैं सब पर आवेश अथवा धारा का मान समान होता है, इसलिए इन दोनों पर उतना ही आवेश होगा जितना इस पर होगा। तो श्रेणी क्रम में है, अतः C1 व C2 पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा, 1.2 गुणा 10 की घात -3 कूलाम के ही बराबर होगा। तो एक चीज हमने यहां पर निकाल दी, ये कह रहा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ये हमने ज्ञात कर लिया। साथ ही कहते हैं भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। अब इन प्लेटों पर विभव ज्ञात करना है, तो विभव निकालना आसान है। मान लेते हैं इस प्लेट पर विभव का मान है V1, इस प्लेट पर विभव का मान क्या है, V2। अब हमें ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए Q1 बराबर Q2 का मान 1.2 गुणा 10 की घात -3 कूलाम के बराबर है। तो अब विभव का मान निकालना आसान है, कैसे निकालेंगे, विभव के लिए लिखते हैं हम Q बराबर होता है CV, तो V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C। तो पहली प्लेट पर विभव निकालेंगे V1, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन C1 के बराबर होगा। तो V1 बराबर Q1 का मान कितना है, 1.2 गुणा 10 की घात -3, 1.2 गुणा 10 की घात -3 बटे C1 का मान कितना है, C1 का मान है 2 माइक्रोफैरड, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -6। तो 2 से काटेंगे तो यह आ गया 0.6 आ गया हमारे पास। तो क्या आ गया 0.6 गुणा 10 की घात -3 और ये 6 ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ गया 0.6 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.6 गुणा 10 की घात 3 मतलब 1000, 1000 की 6 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 वोल्ट। तो यानी कि V1 का मान जो हमारे पास निकल के आया, V1 बराबर वो आ गया 600 वोल्ट। तो पहली प्लेट पर विभव का मान होगा 600 वोल्ट। इसी प्रकार दूसरी प्लेट को निकाल सकते हैं, तो दूसरी प्लेट के लिए निकालते हैं, लिखते हैं दूसरी क्या आ जाएगा, दूसरे संधारित्र में ज्ञात करें। तो आप जानते हैं दूसरे के लिए हो जाएगा V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2 के बराबर होगा। Q2 का मान कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला है Q2 का मान, Q1 Q2 का मान समान है, 1.2 गुणा 10 की घात -3 बटे C2 का मान कितना है, ये हमको पता है, ये है 3 माइक्रोफैरड, तो है 3 गुणा 10 की घात -6। तो 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 0.4। तो क्या आ गया, V2 बराबर आ गया 0.4 गुणा 10 की घात 3 ऊपर माइनस का है और 10 की घात 6 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। क्या आ गया 0.4 गुणा 10 की घात 3। तो 0.4 गुणा 10 की घात 3 मतलब 1000, 1000 की 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 वोल्ट। तो V2 का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 400 वोल्ट आ गया। तो ध्यान रखना है, कभी भी आपको ऐसे सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तुल्य धारिता ज्ञात करके तब आगे की चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजीली निकल पाएंगे। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। ये कहता है 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलाम का आवेश आ जाता है। यानी कि हम सॉल्यूशन साथ साथ करें तो जो आवेश आ रहा है ये है 30 माइक्रोकूलाम, यहां है 30 माइक्रोकूलाम। तो Q का मान हमको आपको दे दिया, यह है 30 माइक्रोकूलाम दे दिया, आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलाम का आवेश आ जाता है। यानी कि आवेश ये Q0 ले लेते हैं क्योंकि ये वायु जब प्लेटों के बीच में भरी है तो आवेश है, और जब हमने तेल भरा है, ऑयल भरा हुआ है, तो क्या आ जा रहा है आवेश का मान लेते हैं तब Q है, और Q का मान कितना आ गया 75 माइक्रोकूलाम आ गया। तो ये आ गया 75
माइक्रोकूलम। कितना आ गया? 75 माइक्रोकूलम। 75 माइक्रोकूलम आ जाता है। 75 माइक्रोकूलम आ जाता है। तेल का परावैद्युतांक तथा तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। चलिए 20 वोल्ट की बैटरी को कूलम पर आ जाता है तो इस पर एक बार बेटा इसका क्वेश्चन को हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन सही है, कहीं कुछ वो तो नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तीन डाटा इसमें दे रखे हैं। एक 30 वोल्ट वोल्टेज हमने लिखी नहीं है, तो वोल्टेज का मान हमारे को कितना दे दिया? 20 वोल्ट दे दिया। ठीक है, अब निकालते हैं। क्या क्या निकालना है? सबसे पहले तेल का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संधारित्र की धारिता ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले संधारित्र की धारिता ज्ञात करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो C इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन V। तो हम जब वो वायु है तब ज्ञात करेंगे, तो ये यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे आ जाएगा। तो C नॉट बराबर Q नॉट का मान हमें पता है 30 माइक्रोकूलम है। 30 गुणा 10 की घात -6 बटे V का मान कितना दे दिया? 20 वोल्ट दे दिया। तो इससे 0 से 0 कट गया, तो यह आ गया 1.5 गुणा 10 की घात -6 और क्या आ गया? फैरड आ गया। तो C नॉट का मान कितना आ गया? या आप लिख सकते हैं 1.5 माइक्रो फैरड। वायु संधारित्र की धारिता हमें पता चल गई। ठीक है, अब तेल का परावैद्युतांक हमें ज्ञात करना है। तो जब हमने ये ज्ञात कर लिया, तो अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम ज्ञात करेंगे, कह सकते हैं जब ऑयल भरा हुआ है तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। तो ये तो वायु के लिए है। लिखते हैं जब तेल भरा हो, तेल भरा हो तो C इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन V के बराबर आ जाएगा। C जब तेल भरा हो तो संधारित्र की धारिता। देखिए पहले ऐसा था, ये संधारित्र था, इसके बीच में वायु थी, और दूसरी बार हमने ये संधारित्र बनाया और इसके बीच में क्या भर दिया? ऑयल भर दिया, तेल भर दिया। यहां पर आवेश था Q नॉट, यहां पर आवेश कितना हो गया? Q। इस समय धारिता कितनी थी? C नॉट। इस समय धारिता कितनी है? C। उसी धारिता को ज्ञात कर रहे हैं, जबकि प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो पहले की तरह हमें दे दिया कितना है? 20 वोल्ट है। तो वैल्यू पुट करेंगे। Q का मान हमें दिया है 75 माइक्रोकूलम, ये आ गया 75 गुणा 10 की घात -6 बटे V का मान कितना दे दिया हमारे को? ये दे दिया 20 वोल्ट, तो ये आ गया 20। तो 20 से ये आ जाएगा, भाग देंगे तो ये आ गया 7.5 गुणा 10 की घात -6 बटे ये आ जाएगा 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, नीचे 2 बच गया, 2 से भाग दे दीजिए। 2 तिया 6 दशमलव 2 सते 14, 2 पंजे 10 गुणा 10 की घात -6 यानी कि 3.75 माइक्रोफैरड। तब आगे संधारित्र की धारिता जबकि उनके बीच में तेल भरा हो। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तेल का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सूत्र है, हम जानते हैं चूंकि C इज इक्वल टू होता है C नॉट इंटू K के बराबर होता है। तो K का मान हमें निकालना है, K इज इक्वल टू आ जाएगा C बटे C नॉट के। C का मान हमें पता है कितना दिया है? 3.75 माइक्रोफैरड, और C नॉट का मान हमें पता है 1.5 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड ये कट गया, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, 375 बटे आ गया 15, कर दीजिए 15 दूनी 30, फिर आ गया 7, 15 पंजे 75, तो K का मान कितना आ गया? 25 आ गया। मुझे लगता है हाँ हमने गड़बड़ कर दी एक। जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा, नीचे 0 आ जाएगा। जब 0 से करेंगे तब ये आएगा 2.5 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर गलती करी थी कैलकुलेशन में, मुझे लगता है समझ में आपको आ गई होगी। तो K का मान आ गया 2.5। तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना करनी है। सेकंड पार्ट, हमें संधारित्र U का मान निकालना है जब तेल से भरा संधारित्र, तेल से भरा संधारित्र में तो सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ गया? 1/2 गुणा C का मान कितना है? C का मान हमने निकाला है, ये निकला है 3.75 गुणा 10 की घात -6, 3.75 गुणा 10 की घात -6 गुणा V स्क्वायर। V का मान कितना था? 20 वोल्ट, तो V स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? 20 गुणा 20, 20 गुणा 20।
बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से भाग दे दे इसको तो 2 ही 10 बार कट जाएगा। 10 की इसमें गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 37.5 गुणा 10 की घात -6 गुणा क्या आ गया 20। तो 2 की गुणा कर दीजिए, 0 का 0 आ गया, 2 पंजे 10, 2 सते 14 एक 15, 2 तिया 6 एक 7, डेसिमल 1 के बाद यहाँ लग गया, यहाँ डेसिमल लग गया, गुणा 10 की घात क्या आ गई -6, तो ये आ गया 750 गुणा 10 की घात -6 जूल के बराबर आ गया है। तो 750 जूल लिख लीजिए, या इस रूप में करना है तो -2 डेसिमल यहाँ ले आइए, इसकी घात क्या हो जाएगी 2 कम हो जाएगी, या ऐसे लिख सकते हैं 7.50 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -6, तो क्या आ गया 7.5 गुणा ये प्लस का 2 ये प्लस माइनस का 6 10 की घात -4 जूल के बराबर होगा। और ये हमारी क्या निकल गई ऊर्जा निकल गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल करना है। तो मुझे लगता है आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 54। क्या कहते हैं, किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करने पर स्रोत से अलग कर दिया गया। तो देखिए क्या करा हमने, सबसे पहले कोई संधारित्र लिया और इसके सिरों के बीच में जो वोल्टेज थी वो 5 वोल्ट थी, इससे इसको आवेशित किया और फिर इसको क्या कर दी, जो स्रोत था उसे हटा दिया। ऐसे बना लेते हैं, चलिए ये हमने बैटरी बना ली, ये बैटरी बना ली, ऐसे समझ लीजिए इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हमने बैटरी बना दी, ये 5 वोल्ट की बैटरी थी, इससे इसको आवेशित करा और फिर इसको अलग कर लिया। अलग कर लिया तो यानी कि अब की बार ये ऐसा हो गया, आवेश तो आ गया होगा इसमें, जो भी आवेश आया होगा, मान लेते हैं क्यू आवेश आ गया शुरू, और इसमें -Q आवेश आ गया, ठीक है, अलग कर दिया गया। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत भर दिया, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या करा, एक परावैद्युत भर दिया, जिसका परावैद्युतांक क्या है 2 है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। किसी वायु संधारित्र को, पहले वायु संधारित्र था और वोल्टेज कितनी थी, V बराबर था 5 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत भर दिया, जिसका परावैद्युतांक क्या है 2, तो K का मान कितना दे दिया 2। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है, यानी कि हमें दे दी C0 का मान दे दिया 10 माइक्रोफैरड है, तो परावैद्युत भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की मान ज्ञात हमें करना है। तो संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट समझिए कैसे होगा। इसके बीच में प्रारंभ में वायु थी, जब मैंने इस संधारित्र को 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। आवेशित हो गया तो मान लेते हैं इस पे प्लस क्यू, एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, दूसरी पर -Q आवेश आ गया, यानी कि संधारित्र पर Q आवेश आ गया। अब मैंने क्या करा, इसकी प्लेटों के बीच में मैंने क्या भर दिया, परावैद्युतांक भर दिया। परावैद्युतांक भरने से इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवेश पहले के बराबर ही रहेगा, इस बात को आपने समझना है। तब इसकी क्या निकाल लेंगे हम, धारिता निकाल लेंगे, और बाद में क्या कर लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, संचित ऊर्जा का मान। तो कैसे कैसे करना है, C0 पता चल गया, V का मान हमें पता चल गया, तो हम क्या निकालेंगे, इस पर संचित आवेश। तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं वायु संधारित्र पर संचित आवेश, संचित आवेश कितना आवेश संचय होगा, बैटरी से जोड़ने से, ये बैटरी का प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट। तो चलिए करते हैं, तो Q बराबर हमारे पास आ गया, Q0 बराबर C0 इंटू V के बराबर आ गया। तो C0 का मान कितना हो जाएगा, C0 का मान है 10 माइक्रोफैरड, 10 गुणा 10 की घात -6 गुणा V का मान कितना आ गया 5, तो 10 पंजे 50 गुणा 10 की घात -6, तो Q0 का मान हमारा कितना आ गया 50 गुणा 10 की घात -6, यानी कि 50 माइक्रो कूलाम, आप ऐसे लिख सकते हैं Q0 का मान। अब हमने बैटरी को हटा दिया और इसके बीच में क्या भर दिया, कोई के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया, लेकिन संधारित्र की प्लेटों पर आवेश जो होगा जितना पहले था उतना ही बना रहेगा। लिखते हैं के परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता बदल जाएगी, धारिता
बदल जाएगी, किंतु क्या चीज सेम रहेगी? आवेश पूर्ववत रहेगा, आवेश पूर्ववत रहेगा, पूर्ववत यानी कि पहले जैसा पूर्ववत रहेगा, यानी कि आवेश का मान पहले की तरह रहेगा, जो पहले संचित हो गया, ये हो गया 50 माइक्रोकूलम। और के का मान हमारे को दे दिया, के का मान कितना दे दिया है? के का मान हमें दिया है 2। तो नई धारिता कितनी हो जाएगी? हम जानते हैं चूंकि C इज इक्वल टू होता है सी नॉट इंटू के बराबर होता है, तो C बराबर सी नॉट का मान है 10 माइक्रोफेरेड, 10 गुणा 10 की घात -6, और के का मान कितना है 2, तो ये आ गया 20 गुणा 10 की घात -6, यानी कि आ गया 20 माइक्रोफेरेड। सी का मान हमें पता चल गया, नए संधारित्र की धारिता हमें पता चल गई, ये सी 20 माइक्रोफेरेड। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है संचित ऊर्जा। तो लिखते हैं नए संधारित्र की, नए संधारित्र मतलब जब इसमें तेल भरा हो, जब इसमें तेल भरा हो, नए संधारित्र की संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। अब ध्यान रखना इसके सिरों पर कोई वोल्टेज नहीं है, इसलिए V की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने पहले जब वायु थी तो इसको आवेशित करके बैटरी को हटा दिया था, इसलिए V का यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं? संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। संचित ऊर्जा निकालने का सूत्र है U बराबर 1/2। अब CV स्क्वायर होता है, हमें C पता है लेकिन V नहीं पता, लेकिन Q का मान हमें पता है, तो सूत्र आएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C के बराबर होगा। वैल्यू पुट करें 1/2 Q स्क्वायर, Q का मान है 50 माइक्रोकूलम, तो ये आ गया 50 गुणा 10 की घात -6 का स्क्वायर, बटे C का मान कितना आ गया 20 माइक्रोफेरेड, तो 20 गुणा 10 की घात -6। इसको खोल देंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 50 गुणा 10 की घात -6 गुणा 50 गुणा 10 की घात -6, मैंने 2 बार लिख लिया। नीचे कितना आ गया? 2 गुणा 20 गुणा 10 की घात -6। जो चीजें कटती है उसे काट दीजिए, जो चीज कटती है उसे काट दीजिए। 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट गया, और आप एक जीरो से ये वाला जीरो भी काट दीजिए, तो कितना गया? 5 पंजे 25, 25 बटे 250 बटे 4, यह आ गया 250 बटे 2 दूनी कितना आ गया 4, और ऊपर आ गई 10 की घात 6 गुणा 10 की घात -6। तो 4 का यदि भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? संचित ऊर्जा U बराबर निकल जाएगी 4 छिंग 24, बच गया 1 हासिल 0, 4 दूनी 8, बच गया 2, डेसिमल लगाए 0 लगाए हो गया 20, 4 पंजे 20, और 7 में आ गया गुणा 10 की घात -6, इतने जूल के बराबर होगा। तो 6.25 गुणा 10 की घात -5 आ रहा है, इस डेसिमल को एक स्थान इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 6.25 गुणा 10 की घात -5 जूल हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इतनी बात जरूर पता होगी कि डेसिमल को यदि दाहिनी तरफ से बाईं तरफ लाते हैं तो घात प्लस में जाती है, जैसे एक स्थान इधर आए तो -6 + 1 होगा, तो -5 आ जाएगा, और बाएं से दाईं तरफ ले जाते हैं तो घात के माइनस का निशान एक एक बढ़ता चले जाता है। ये जानकारी होनी चाहिए, तो लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन बात को समझना, जब हमने वायु संधारित्र लगा के उसको आवेशित किया था, बैटरी निकाल दी थी, तो अब इसके सिरों पर बैटरी तो नहीं है, लेकिन आवेश, क्योंकि ये आवेशित हो गया था इसलिए चार्ज पहले की तरह रहेगा। अब इसके अंदर कोई हमने पदार्थ भर भी दिया तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात अलग है कि उसकी धारिता बढ़ जाएगी, अब और आवेश संचय कर सकता है, लेकिन बैटरी हटा दी तो कहां से करेगा? ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, 2 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो चलिए जोड़ देते हैं। ये हमने ये जोड़ दिया इस तरीके से। ये क्या है? एक 2 माइक्रोफेरेड का है और दूसरा हमारे पास कितना है? 4 माइक्रोफेरेड का है, से जुड़ा है। इस संयोग को 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया, इस संयोग को 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया। यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी और इसकी वोल्टेज कितनी है? 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया। संयोग पर कुल कितना आवेश है तथा इसमें कितनी ऊर्जा संचित है, ये 2 बातें हमें निकालनी है। तो ऐसा निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों की आपको क्या निकालनी पड़ेगी? तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी।
मान लेते हैं ये वाला जो संधारित्र है, संधारित्र को ले लेते हैं, ये मान लेते हैं C1 है और ये वाला क्या है C2 है। तो हमें क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन करें। हमें दिया है C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड, वोल्टेज का मान हमें दे दिया, कितना दिया है 300 वोल्ट। तो सबसे पहले निकालेंगे, हमने कहा तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है तो C इजिकल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 के, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि हो गया 6 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता कितनी आ गई, 6 माइक्रोफैरड आ गई। अब इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, यहां पर हमने केवल एक बना दिया और यहां पर इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये 300 वोल्ट की बैटरी है और ये तुल्य धारिता आ गई जिसको हम C12 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर होगी बात। अब हमें क्या निकालना है, संयोग पर कुल कितना आवेश है, तो यहीं पर आवेश का मान निकाल लेंगे। हम लिखते हैं चूंकि संयोग पर आवेश बोल रहा है टोटल संयोजन पर, तो Q बराबर हमारे पास होता है C इंटू वी के। तो Q बराबर C का मान हमें पता है 6 माइक्रोफैरड यानी कि 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, और V का मान हमें पता है कितना है 300 वोल्ट, तो ये आ गया 300। तो कितना आ गया 6 12 6 3 1800 गुणा 10 की घात माइनस 6, हमारे पास क्या आ गया, Q का मान आ गया। अब आप इसे माइक्रो कुलाम में लिखें या कुलाम में लिखें तो इसको कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 स्थान यदि डेसिमल मैंने यहां लगा दूं, इससे 3 स्थान इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1.800 गुणा 10 की घात 3 और साथ में पीछे है 10 की घात माइनस 6। तो क्या कर सकते हैं, Q बराबर 1.8 गुणा 10 की घात 3 माइनस 6, तो हो गया 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3 और ये आ गया कूलाम। ये हमारे पास Q का मान आ गया और यही क्या होगा, इस जो समांतर क्रम का संयोजन होगा उस पे कुल आवेश की मात्रा इतनी होगी। ये बात अलग है कि इस पर अलग आवेश होगा, इस पर अलग आवेश होगा। अगर अलग अलग आवेश भी निकालना हो तो आपको C का मान पता है, आपको V का मान पता है, दोनों के लिए V का मान समान होगा। Q बराबर CV से आप इसके लिए और इसके लिए अलग अलग आवेश निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, तथा इसमें कितनी ऊर्जा संचित है, तो लिखते हैं ऊर्जा संचय। ऊर्जा संचय कैसे निकालेंगे, U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो आप इससे निकालिए चाहे Q स्क्वायर अपॉन C से निकालिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो C का मान तुल्य धारिता आपको पता है 6 माइक्रोफैरड है, तो वैल्यू रखेंगे 1/2 C का मान 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 और V स्क्वायर, V का मान कितना है 300, तो लिखेंगे 300 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, तो ये 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 300 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 1 300 गुणा 300, तो क्या आ जाएगा 3 3 9 3 27, ये तो 27 ऐसे आ गया गुणा 10 की घात माइनस 6 ये है, और 1 2 3 4 10 की घात 4 हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, केवल 3 3 3 3 3 9 3 27 ये लिख लिया। ये इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 100, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 100, तो 100 और 100 यानी कि 10 की घात हो गई 4। ये साथ में क्या आ जाएगा 27 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस 4, तो क्या आ गया 27 गुणा 10 की घात माइनस 2। ये U का मान आ गया, इसको जूल में निकालेंगे तो 0.27 जूल के बराबर आ जाएगा। घात माइनस में है तो डेसिमल पीछे से आगे ले जाइए 2 स्थान, 1 और 1 2 स्थान, तो 0.27 जूल आएगा और यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है बच्चों, आसान है। आप देख रहे होंगे कि प्रश्न आसान है, बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और करते हैं अगले प्रश्न। स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अब आ गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 56 देखें, 1.25 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो हमने क्या करा, इतने वोल्टेज पर आवेशित किया गया, तो हमने श्रेणी क्रम में 2 को जोड़ दिया। पहला ये था, दूसरा ये था, और इनको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी की वोल्टेज भी दे दी 75 वोल्ट। 75 वोल्ट हमें बैटरी की वोल्टेज दे दी। पहले संधारित्र का मान है 1.2 और दूसरे का है 5, ये हो गया 1.25 माइक्रोफैरड, और इसका मान दूसरे का मान दे दिया 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड ये हमें दे दिया। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना। तरीका समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए।
ये श्रेणी क्रम में है तो दोनों पर आवेश का मान समान होगा। विभव पतन अलग अलग होगा लेकिन आवेश का मान समान होगा। यदि इस पर Q आवेश है तो उस पर भी Q ही आवेश होगा, बदलेगा नहीं। तो पहले इन दोनों का हम तुल्य धारिता निकालते हैं, फिर तुल्य धारिता निकालने के बाद हम V के साथ Q बराबर CV लगा करके Q का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा। और जितना वो Q इस पर होगा उतना ही Q इस पर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। हम लिखते हैं C1 का मान हमें दे दिया कितना है 1.25 माइक्रोफैरड, और C2 का मान भी हमें दे दिया, यह है 5.00 माइक्रोफैरड। तो और वोल्टेज का मान भी हमें दे दिया है, इसका मान हमें दिया है 75 वोल्ट दे दिया। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या निकालते हैं, तुल्य धारिता निकालते हैं। तो यहां पर लिखते हैं तुल्य धारिता। तुल्य धारिता दोनों श्रेणी क्रम में, C1 व C2 श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो तुल्य धारिता का सूत्र होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 का मान कितना हो गया 1.25 प्लस 1/C2 का मान कितना है 1/5। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से डेसिमल हटाते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए सीधे एल्शियम हमने कितना ले लिया 5। 1.25 का जब हम 5 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये ऊपर हो गया 4 प्लस 5 का एक बार जाएगा 1 हो गया, तो ये आ गया 5/5 निकल गया। तो 1/C 5/5 कट गया 1 आ जाएगा, यानी कि 1/C बराबर 1/1। तो यहां से निकल गया C बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता कितनी आ गई 1 माइक्रोफैरड के बराबर। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। C का मान आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो लिखते हैं क्योंकि Q बराबर होता है C इंटू V के, तो Q बराबर C का मान आ गया 1 माइक्रोफैरड, 1 गुणा 10⁻⁻⁶, और V का मान कितना है 75। तो टोटल कितना आ गया 75 गुणा 10⁻⁻⁶, क्या आ गया कूलाम। और आप चाहें इसे लिख सकते हैं Q बराबर 10⁻⁻⁶ को माइक्रो कहते हैं, तो यह आ गया 75 माइक्रो कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही हमारा आंसर है, 75 माइक्रो कूलाम हमारा निकल गया। सेकंड बात क्या कर रहा है, 1.25 वाले माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है। तो यानी कि इसके सिरों पर, यहां पर यदि मैं कहूं विभव पतन V1 है और इसके सिरों पर विभव पतन V2 है, तो हमें V1 का मान निकलना है। तो सीधा फार्मूला है Q बराबर CV। आवेश दोनों में समान होगा, पहले इस बात को लिख लेते हैं कि दोनों संधारित्रों पर समान आवेश होगा, समान आवेश होगा, क्योंकि वे श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और आवेश का मान कितना हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर Q के होगा, और वो है 75 माइक्रो कूलाम, इसके बराबर है। तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव लिखते हैं, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच, पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे। Q बराबर होता है CV, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा Q/C। पहले की बात कर रहे हैं तो पहला। तो अब रख दे Q1 का मान कितना है 75 माइक्रो कूलाम, तो ये आ गया 75 गुणा 10⁻⁻⁶ बटे C1 का मान कितना है, C1 का मान है 1.25 माइक्रोफैरड, तो आ गया 1.25 गुणा 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कट गया, तो कितना आ गया 75 बटे 1.25। डेसिमल हटाया, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दी, क्योंकि इसके बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ा दी। 125 का इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 25 से भाग दे दीजिए, 25 पंजा 125, और 25 तियां 75, यानी कि आ गया 300, ये आ गया 300 बटे 5।
5 से फिर भाग दीजिए तो 5 छिंग 30, यानी कि कितना आ गया 60 वोल्ट आ गया। तो V1 का मान कितना आ गया 60 वोल्ट। यदि इसका मान 60 वोल्ट है, टोटल 75 है, तो इस पे जो वोल्टेज बचेगी 75 माइनस 60 यानी कि 15 वोल्ट बचेगी। यदि आपसे V2 भी पूछता तो आप बता देते 75 में से 60 गए यानी कि 15 वोल्ट इस पे गएगी, जबकि पहले संधारित्र पर वोल्टेज का मान 60 वोल्ट है, जो कि यहां पर हमारा स्पष्ट है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे बच्चों? स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 56 क्वेश्चंस तक सॉल्व कराए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने जो डाउट है वो लिख सकते हैं, जिनका मैं समय रहते जवाब जरूर दूंगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।